किसी से मोहब्बत का इजहार करते तो अपनी मखलूक के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देते हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई आप? मेरा ताल्लुक बन्नू से है। क्या मकसद है यहाँ पर आने का? देखिए, यहाँ हम लोग खान साहब की बात सुनने आए थे क्योंकि उन्होंने उनकी कॉल थी और उन्होंने बुलाया था, और ये सिर्फ उनकी कॉल नहीं थी, वो हमारी मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारा आना उनके साथ खड़े होना ये फ़र्ज़ है। इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया है कि खान साहब ने फॉरेन फंडिंग भी ली है और झूठ भी बोला है। इलेक्शन कमीशन का क्या कहें? इलेक्शन कमीशन ने अभी जो रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं उसमें क्या कुछ नहीं किया। हमारा PP7 में इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। उससे पहले जो 40 लाख लोगों को मुर्दा करार दिया है, और इस तरह के और भी बहुत सारे हरबे, तो अभी जो उन्होंने कहा इस पे कौन यकीन करेगा, और इसमें कौन सी ऐसी बात है। देखिए, खान साहब ने आज पूरी कौम के लिए वाज़ेह बयान किया कि ये जो कह रहे हैं ना सर्टिफिकेट का कि उस पर दस्तखत है, तो उसका फ़र्क भी उन्होंने बताया। और इलेक्शन कमीशन का तो बड़े अफसोस के साथ कि आज तक उनको बयान हल्फी और सर्टिफिकेट। हुकूमत वाले तैयारियां कर रहे हैं उनको अहल कराने की, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? एक बात है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चक्के। अल्लाह ताला अपनी मखलूक से जब किसी से मोहब्बत का इजहार करते तो अपनी मखलूक के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देते हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई है और जो हाल किया हुआ है लोगों का, जो हाल किया हुआ है गरीब का, तो इलेक्शन कमीशन को ज़रा इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हमारी 60% काबीना है वो बेल पे बैठी हुई है। हमारा वज़ीर आज़म जो हम पे मुसल्लत किया गया है, जिस दिन उस पे करप्शन के केसेस में 16 अरब रुपए का, जब करप्शन के केसेस में उन पे फर्दी जुर्म आयद होना था, उस दिन उनको वज़ीर आज़म बनाया। वो कहते हैं कि खान साहब दूसरों को चोर चोर कहते हैं, आखिर में खुद चोर निकल आए हैं। तो वही मैं बता रही हूँ ना कि ज़रा इनके भी जो केसेस हैं ना, कि लीबिया से कैसे फ़ंड आए JUI के लिए, और बाकी जो 2 जमातें हैं कौन कौन सी कंपनीज़ ने और किस किस तरीके से उनको फ़ंड किया। अब कौम इंतज़ार करिए कि वो भी इसका भी। मौलाना साहब कहते हैं कि खान साहब यहूदियों के एजेंट हैं, उनसे पैसे लेते हैं, फंडिंग होती है उनको। इतने अरसे में यहूदियों से उन्होंने तो कोई मीटिंग नहीं की, लेकिन मौलाना साहब तो कब के बैठे हुए थे और ये साजिशों में लगे हुए थे। यहूदियों के लिए तो वो रास्ते बना रहे थे। अभी जो उनके इत्तेहादी है उसमें सलीम मंडी वाला जो बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, क्या उन्होंने नहीं कहा कि इसराइल से हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? तो मौलाना ने उस पर कोई बात की नहीं की। वो कहते हैं कि खान साहब मुल्क के लिए एक नासूर हैं। नासूर तो ये सारी जमातें हैं, और आवाम ने अपना मैसेज उनको दे दिया है पंजाब के इलेक्शन में कि नासूर कौन है। कि जिस तरह उनको फेंट लगाया है ना और उनको रिजेक्ट करके फेंक दिया है ना, इससे साबित हो गया है कि नासूर कौन है। ये लोग जब से हुकूमत में आए हैं आवाम का जीना महाल किया हुआ है। गरीब रोटी के लिए तरस रहे हैं, लोग बच्चों की एजुकेशन के लिए तरस रहे हैं कि कैसे हम उनकी फीसें दें, कैसे हम उनको पालें। इतना उन लोगों ने किया हुआ है। महंगाई का जो तूफान आया